नमस्कार पेरेंट्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि मेल्टडाउन जो होता है उसे हम कैसे एज अ पेरेंट हम बच्चे को उस समय कैसे मदद करें, क्या करें कि हमारा बच्चा वापस कंफर्टेबल हो जाए। सबसे पहली चीज़ देखिए पेरेंट्स, मेल्टडाउन हमेशा वो बच्चे के बारे में होता है। ठीक है, बच्चा गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है, हमको मार रहा है, हमारी तरफ भाग के आ रहा है, हमारे बाल खींच रहा है, बट इट इज़ नेवर अबाउट अस। ये सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के बारे में है जो खुद बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और इसीलिए इस तरीके से बिल्कुल बिना किसी कंट्रोल के डिसरेगुलेटेड तरीके से बिहेव कर रहा है, जिसका उस चीज़ पे उस बच्चे का कोई कंट्रोल नहीं है। राइट? हमेशा आई टेल माई पेरेंट्स एंड मैं खुद को भी बार बार बोलती हूँ कि अगर कोई बच्चा आपको परेशान कर रहा है, एक ऑटिज्म का बच्चा अगर आपको खूब परेशान कर रहा है या आपको तकलीफ दे रहा है, तो ये समझिए कि वो खुद आपसे बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। सो हमेशा हमेशा बच्चे के पर्सपेक्टिव से देखिए। मुश्किल है बट देखिए। ठीक है, बहुत लोग ये नहीं समझ पाते कि मेल्टडाउन है या एक टैंट्रम है। राइट? सो दे आर डिफरेंट। टैंट्रम एक मोटिव से यूजुअली होता है, मेल्टडाउन वैसा नहीं होता। मेल्टडाउन में बच्चा बहुत एंग्शियस होता है, खुद बहुत डिस्ट्रेस में होता है और डिस्ट्रेस के अलावा उस समय उस बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करना, उस बच्चे को वापस रेगुलेटेड काम स्टेट में लाना बहुत मुश्किल होता है। राइट? सो मेल्टडाउन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टैंट्रम। नंबर 2, द नेक्स्ट थिंग, अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर बच्चे की कुछ ऐसे बॉडी लैंग्वेज हो जाती है या कोई पर्टिकुलर स्टिमिंग बिहेवियर बढ़ जाता है या बच्चे का आपको समझ जाता है बच्चे को देख के कि हाँ शायद बच्चे का मेल्टडाउन होने वाला है, तो वो ट्रिगर्स अगर आप अवॉइड कर सके तो करिए। जैसे फॉर एग्जांपल कोई चेंज ऑफ रूटीन है, कोई नया लोकेशन है, बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा आवाज़ है, बहुत ज़्यादा लाइट्स हैं, बहुत ज़्यादा स्मेल्स हैं, परफ्यूम है, अगरबत्ती है, अगर आप पिन पॉइंट कर सकते हैं कि मेल्टडाउन क्यों हुआ मेरे बच्चे को, क्या ऐसा हुआ जिससे वो इतना स्टिमुलेट हो गया कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाया खुद को, तो वो ट्रिगर्स को अवॉइड करने की कोशिश कीजिए। बट हाँ, दिस इज़ ईजियर सेड देन डन, क्योंकि बहुत बार मेल्टडाउन इतने सडन होते हैं कि हमें प्रिपेयर या रिएक्ट या उसको डिस्ट्रैक्ट या अवॉइड करने का मौका ही नहीं मिलता। मोस्टली मेल्टडाउन्स बहुत सडनली हो जाते हैं। राइट? सो जस्ट आई एम जस्ट सेइंग कि कोई ट्रिगर अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे अपने बच्चे से दूर रखिए। राइट? और अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपनी बच्चे की बॉडी लैंग्वेज से, उसके एंग्जाइटी से, उसके बिहेवियर से, तो कोशिश कीजिए डिस्ट्रैक्ट करने की। डिस्ट्रैक्ट कैसे करें? अलग अलग टेक्सचर का एक्सपोजर दे दीजिए, उन्हें बाहर ले जाइए आउट ऑफ द हाउस, गार्डन में या घुमाने के लिए गाड़ी में, या उन्हें गर्म पानी से थोड़ा नहला दीजिए, एक वार्म बाथ दे दीजिए। एनीथिंग टू कूल देम डाउन, टू डिस्ट्रैक्ट देम एंड कंफर्ट देम। राइट? ये वो पॉइंटर्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि बच्चे को हम कैसे एक मेल्टडाउन प्रिवेंट करें, है ना। अब हमने सब किया लेकिन बच्चे का मेल्टडाउन हो गया, बच्चा घर में था, क्या ट्रिगर किया हमें नहीं पता, बट सडनली बच्चा चिल्ला रहा है, एक कमरे से दूसरे कमरे भाग रहा है, एक दीवार से दूसरे दीवार भाग रहा है, अपना सर पटक रहा है, रो रहा है, नहीं समझ आ रहा क्या करना है। अब क्या करें? एज अ पेरेंट उस समय हम वहाँ हैं, हम क्या करें?
सबसे पहली चीज़ है सेफ्टी, बच्चे की सेफ्टी। वो बच्चा जस्ट इंश्योर कीजिए कि ऐसी जगह पे उसको रीलोकेट कर दीजिए जहाँ वो उसकी सुरक्षा किसी तरह से हैम्पर ना हो। एट द सेम टाइम अगर आपके घर में और बच्चे हैं तो उनकी सेफ्टी भी इंश्योर कर दीजिए। उन्हें किसी और बड़े इंसान के साथ या मे बी टीवी के पास ले जाके बैठा दीजिए या मोबाइल देख के एक दूसरे कमरे में बैठा दीजिए ताकि वो बच्चा सेफ है और फिर आप अपने बच्चा जिसको मेल्टडाउन हो रहा है उसको अटेंड कर सके, राइट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है सेफ्टी। अब देखिए बच्चा जब यूजुअली जब मेल्टडाउन होता है वो एग्रेसिव हो जाते हैं, कुछ बच्चे लेट जाते हैं, बिल्कुल अकड़ जाते हैं, हम उठा भी नहीं पाते उन्हें, है ना। अब कहीं शिफ्ट करना है तो उठाना तो पड़ेगा, बट कभी कभी वो इतने ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं कि नहीं उठा पाते। कुछ नहीं होता, नहीं उठा पा रहे, एटलीस्ट उनके शोल्डर के नीचे अपना, अब उनके आर्मपिट्स में अपना हाथ डाल के उन्हें ड्रैग भी अगर आपको करना पड़े तो ड्रैग करके किसी गद्दे के ऊपर या किसी गद्दीदार जगह पे लेटा दीजिए या बैठा दीजिए, ठीक है। उनकी सेफ्टी इंश्योर कर लीजिए। अगर आपका बच्चा सर पटक रहा है दीवार पे या ज़मीन पे तो जस्ट, चाहे वो डिस्ट्रॉट है, बहुत ज़्यादा गुस्से में है, जस्ट कुछ समय के लिए फर्मली उसका सर पकड़ लीजिए। नहीं कर पा रहे आप, वो जहाँ सर मार रहा है वहाँ 2-4 तकिए रख दीजिए। ऑल द टाइम सेइंग इज कि पहले उसका जो सेल्फ हार्मिंग वो कर सकता है उसको कट डाउन कर दीजिए, उसकी सेफ्टी इंश्योर कीजिए, सबसे ज़रूरी, नंबर 1। नंबर 2, याद रखिए आपको रिएक्ट नहीं करना है, आपको गुस्सा या अरे एंजाइटी नहीं दिखानी है, आपको रिस्पॉन्ड करना है। रिएक्शन एक इमोशन के साथ आता है, हमें इमोशन नहीं दिखाने, हमें सोच समझ के बच्चे के मदद के लिए रिस्पॉन्ड करना है। सो प्लीज डू नॉट रिएक्ट इमोशनली, रिस्पॉन्ड थॉटफुली, राइट। और ये करने के लिए प्रैक्टिस लगती है, बहुत प्रैक्टिस लगती है। जब एक माँ अपने बच्चे को उस मेल्टडाउन स्टेट में देखती है, अपने इमोशंस कंट्रोल रखना, अपने आप को काम रखना आसान नहीं होता, पर वो धीरे धीरे विथ टाइम विथ प्रैक्टिस वो आ जाता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ है कि रिएक्ट नहीं करेंगे। अब बच्चा हमारा सर पटक रहा है, बच्चा हमारा हमी को मार रहा है, हमारे बाल खींच रहा है, स्वाभाविक है गुस्सा आएगा, स्वाभाविक है हम चिल्लाएंगे या एंग्शियस होके घबराहट में बच्चे से बात करेंगे, बट ये कंट्रोल करना है, बच्चे से बात नहीं करनी है, ठीक है। सो अपने आप को सबसे पहले, उस बच्चे को मदद करने से पहले खुद की मदद कीजिए, खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखिए, फाइन। सो नंबर 1 इज सेफ्टी, नंबर 2 is please do not react, respond, right. Number 3 is how to respond. How? देखिए एक बच्चा जिसको ऑटिज्म है, ऑटिज्म एक तरीके से देखा जाए तो ऐसी बीमारी है जहां बच्चा मिनिमल ह्यूमन कांटेक्ट चाहता है। वो इंसानों को देखना नहीं चाहता, इंसानों की आवाज़ सुनना नहीं चाहता, इंसानों का टच पसंद नहीं करता। नॉर्मली मोस्टली एक ऑटिज्म का बच्चा, जब हम उन्हें थेरेपीज देते हैं धीरे धीरे हम ये सब ओवरकम करते हैं। अब बच्चा एक एक्टिव मेल्टडाउन के स्टेट में है, वो एक बहुत ज़्यादा सेंसरी ओवरलोडेड कंडीशन से जूझ रहा है, हम नहीं समझ पा रहे किस कारण से, लेकिन उसकी मदद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कट ह्यूमन कांटेक्ट, उस कमरे में रहिए, अपने बच्चे को देखते रहिए, उसकी सेफ्टी इंश्योर करते रहिए। पर वो चिल्ला रहा है, वो रो रहा है, तो उसके पास जाके उसको हक करके या उसको प्यार करके या उसको हाथ लगा के या मत कीजिए। गिव हिम सम टाइम। आपकी आवाज़ उसे अच्छी नहीं लगेगी,
उसको आई कांटेक्ट मत दीजिए, आंखें झुका के रखिए। आप जब उसको देखेंगे उसको वो भी नहीं पसंद आएगा। अगर उसका आई कांटेक्ट आपसे हुआ वो भी उसे तकलीफ देगा। नीचे रखिए आंखों को अपनी, मत बोलिए, कुछ भी मत बोलिए। अगर ज्यादा आपको लग ही रहा है कि हाँ मैं कुछ बोलना है तो कोई एक राइम गा दीजिए जो आपके बच्चे को पसंद है, या उसको अगर आप रीअश्योर करना चाहते हैं तो इतना बोल दीजिए, हाँ बच्चे मैं हूँ, मम्मी है, मम्मी है। वो भी ये मैं जो आपको बोल रही हूँ ये जनरलाइज नहीं कर सकते हम, अपने बच्चे के हिसाब से कीजिए। कुछ बच्चे ठीक है मे बी एक हग, एक टाइट हग ड्यूरिंग अ मेल्टडाउन उनको शांत कर देगा, लेकिन एक दूसरा बच्चा उस हग से और ज्यादा चिढ़ जाएगा। आप उसे छू रहे हैं उसको रोकने के लिए, वो और तकलीफ में जा रहा है, वो और चिल्लाएगा। आप बोल रहे हैं मत करो मत करो, बट वो उसको नहीं अच्छा लग रहा, वो आवाज कान में अच्छी नहीं लग रही, राइट? तो इन चीजों को थोड़ा मॉडिफाई कीजिए कि क्या सूट कर रहा है आपके बच्चे को। पर ज्यादातर व्हाट आई हैव सीन, मेरे सेंटर में भी ड्यूरिंग सेशंस कभी कभी सडनली बच्चों को मेल्टडाउन आ जाता है, सडनली, एंड हर बच्चा अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। बट ज्यादातर मैंने ये देखा है कि आई कांटेक्ट मत दीजिए, बच्चे को बार बार बोलिए मत, चुप रहिए। और अगर कुछ बोलना ही है तो ऐसा चीज बोलिए जो उसको पसंद है। कोई राइम हो गई, कोई एक पर्टिकुलर डक सेज क्वैक 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 क्वैक, कुछ उसको ऐसी कोई आवाज पसंद है तो बस उतना ही बोलिए। और कुछ बच्चे टच पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। सो देखिए आपका बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है और अकॉर्डिंगली उसको टच से कंफर्ट करने की कोशिश कीजिए, राइट? So how to respond is this: in some children you have to cut down human contact, right? So this I will say, ये जो पॉइंट है ये आप बच्चे के हिसाब से करिए। एक चीज जो काम करती ही करती है वो है कि आई कांटेक्ट नहीं देना है और ज्यादा बोलना नहीं है। अरे मत करो मत करो, अरे क्या कर रहे हो, अरे क्या हो गया, चुप, कुछ नहीं। टच का, हग का, कंप्रेशन का, ये हर बच्चे का अलग अलग रिस्पॉन्स आता है। ओके, नंबर 4, आपके घर में बच्चा है, आपका बेटा बेटी है जिसको डायग्नोसिस है ऑटिज्म का, आपने मेल्टडाउन्स देखे हैं। कुछ ऐसी चीजें अपने पास हमेशा रखिए। आपके घर में एक कॉर्नर, एक टेबल, एक कमरा, एक गद्दा, कुछ तो ऐसा होना चाहिए। आपका घर बड़ा है तो एक कमरा, आपका घर छोटा है तो मे बी एक जैसे एक टेबल या एक सोफा ऐसा होना चाहिए जहां जब आपके बच्चे को मेल्टडाउन आए आप उसे उस कॉर्नर में ले जा सके, उसकी सेफ्टी इंश्योर कर सके और वहां चॉइसेस रखें ऑफ थिंग्स दैट ही लाइक्स, ऐसी चीजें जो उसको पसंद आती हैं। पॉपेट हो गया, स्पिनर हो गया, कोई फेवरेट टेडी बेयर हो गया, सॉफ्ट टॉय हो गया, कोई बुक हो गई, कोई म्यूजिक हो गया, कोई एक पर्टिकुलर कलरफुल बॉल्स हो गई, कोई एक स्टोरी बुक हो गई, कोई उसका फेवरेट ब्लैंकेट हो गया। वहां ऑप्शंस रखिए, ऐसी चीजें रखिए जो उसको कंफर्ट करती हैं, उस बच्चे को कंफर्ट करती हैं, और उसे उस कॉर्नर तक ले जाने की कोशिश कीजिए कि किसी तरह मैं अपने बच्चे को वहां पहुंचाऊं और वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस उसको प्रेजेंट कर सकूं। कुछ बच्चे होते हैं वो जैसे ही मेल्टडाउन शुरू होता है हम लोग टेक्सचर्स अवेलेबल कर देते हैं, 10 तरह के टेक्सचर्स लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, जिससे खेलना है, जो गंदा करना है करो, बट सेटल डाउन, राइट? कुछ बच्चे होते हैं हमको पता है कि हाँ अगर मैंने ऊपर ले गई इन द प्ले एरिया तो ये शांत हो जाएंगे, ठीक है एक टीचर डेजिग्नेट करो, चलो जाओ ऊपर जाओ, इनको थोड़ा खिला के लाओ, बॉल से खिला के लाओ, बलून से खिला के लाओ। बट धीरे धीरे जब हम एज ट्रेनर्स जब बच्चों के साथ काम करते हैं उनकी पसंद नापसंद समझने लग जाते हैं, तो माएँ भी समझ जाती हैं कि मेरे बच्चे को क्या चीज डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, राइट?
वो ऑप्शंस, वो चॉइसेस अपने बच्चों के लिए आप अवेलेबल रखो ऑल द टाइम। और आखिरी चीज, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम सब ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर भी वो बच्चा शांत नहीं होता, वो मेल्टडाउन कंट्रोल नहीं होता, वो कभी कभी घंटों भर चल सकता है। तब बस एक चीज याद रखो कि ये जो मेल्टडाउन है ये आपके बारे में नहीं है, ये उस बच्चे के बारे में है। और आप तो पेरेंट हो, आप लाए हो उस बच्चे को इस दुनिया में, तो वहां खड़े होके आपकी प्रेजेंस ही उस बच्चे के लिए रीअश्योरेंस है। और वो धीरे 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 काम हो जाएगा। इट विल पास। ये जो हो रहा है, जो मेरा बच्चा जिस चीज से भुगत रहा है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। ये बोलते जाओ खुद को, राइट, ताकि आप में वो हिम्मत बनी रहे कि आप वहां खड़े होके अपने बच्चे को वो रीअश्योरेंस दे सको। आपकी प्रेजेंस, आप वहां खड़े हो उस कमरे में, वो भी उस बच्चे के लिए काफी है, ठीक है। बट वहां खड़े होके अपने खून को इतनी बुरी तरह से परेशान देखना, बहुत ताकत, बहुत करेज, बहुत प्रैक्टिस लगती है जी। तो ये तो हो गया एक मेल्टडाउन जो घर में हुआ, जो हमारे नोन एरिया में हुआ। कभी कभी हम बाहर, हमने कुछ प्लान किया, हम फैमिली के साथ बाहर गए, हम मार्केट गए और बच्चे को मेल्टडाउन आ गया। बच्चा लेट गया, बच्चा अपना हाथ पांव पटक रहा है, बच्चा जोर जोर से रो रहा है, सब लोग आपको देख रहे हैं। ये आपने झेला होगा, कभी ना कभी हर पेरेंट ने ये झेला ही होगा। सब आपको जज कर रहे हैं, ये बच्चा मिसबिहेव कर रहा है, ये पेरेंट्स सिखाते नहीं हैं। इट इज अ वेरी डिस्टर्बिंग सिचुएशन। अब इसमें क्या करें? सबसे पहली चीज, दूसरों को इग्नोर करो। अरे भाड़ में जाए दुनिया, जो सोचता है सोचे, जो करता है करे, उन पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है ना। हम सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, वो है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करना, और वो करो, राइट। तो छोड़ो दुनिया को, छोड़ो कौन क्या बोल रहा है, क्या सोच रहा है, और जाओ पहले तो फटाफट अपने बच्चे के पास जाओ। और अगेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसकी सेफ्टी इंश्योर करो। बाहर, जब वो घर के बाहर है, अपने कंफर्ट जोन के बाहर है, बहुत कुछ है जो उसको ट्रिगर कर सकता है, एंडलेस थिंग्स। उसे शील्ड हिम, एज वी से ना, उसे ढक लो, उसको अपनी, कवर हिम अप, शील्ड द चाइल्ड। उसको अपने दुपट्टे में, अपने साड़ी के पल्लू में जस्ट उसको एक शील्ड दे दो, एक कवर दे दो, एम्ब्रेस कर लो। वहां सोशल सिचुएशंस में यूजुअली जब बच्चा अपने कंफर्ट जोन के बाहर है, वो एम्ब्रेसिंग, वो एक सिक्योरिटी, वो आपका टच काम करता है, यूजुअली करता है, राइट। बच्चा छोटा है, 2, 2.5, 3 साल का है, उठा लो उसको गोद में, थोड़ी देर के लिए उठा लो। वो आपको धक्का, 1, 2.5, 3 साल का बच्चा धक्का मार रहा है, हम मैनेज कर सकते हैं, इतना भी स्ट्रांग नहीं है वो फिजिकली, उठा लीजिए उसको गोदी में। अगर बड़ा बच्चा है, नहीं उठा सक रहे आप, बैठ जाइए जाके उसके बाजू में, जस्ट बैठ जाइए, राइट। तो पहले तो वहां रहिए, अपने बच्चे की सेफ्टी और उसको शील्ड कीजिए, बचाइए उसको उन सारे ट्रिगर्स से जो उसको वो तकलीफ दे रही हैं, ओके। उसके बाद वही चीजें प्रैक्टिस करेंगे। बच्चे को रीजनिंग नहीं, बिल्कुल कोई अननेसेसरी कन्वर्सेशन नहीं, जितना कम बोलेंगे उतना अच्छा। आई कांटेक्ट अवॉइड करेंगे, नहीं देंगे आई कांटेक्ट, राइट। और हमेशा आप जब घर के बाहर जा रहे हैं, अपने बैग में हमेशा वो डिस्ट्रैक्टर्स रखिए।
जो छोटी छोटी चीज़ें आपके बच्चे को पसंद है, कोई गेम है, ABCD के ब्लॉक्स है, 1 to 10 है, पॉपेट है, स्पिनर है, टॉय है, स्क्वीजी बॉल है, वो रखिए अपने बैग में और वो बैग उसके सामने रखिए एंड गिव हिम दोज ऑप्शंस। सब एक साथ दिखाइए, कुछ तो उसको अच्छा लगेगा, राइट? कुछ तो अच्छा लगेगा। तो वो डिस्ट्रैक्टर्स रखिए, अपने साथ रखिए हमेशा। बच्चा पब्लिकली, अब आप ये सब प्रेजेंट कर रहे हैं बच्चे को, आप उसके बाजू में बैठ रहे हैं, वो हो सकता है आपको धक्का मार दे, वो आपको हिट कर दे, वो आपको बाल खींच दे, इट्स ओके। चिल्लाएंगे नहीं, अपना काम नहीं छोड़ेंगे। अपना जो एक आपने जो एक मुखौटा पहन रखा है कि मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं शांत रहूंगा, वो शांतता बनाए रखेंगे। आप जो करेंगे आपका बच्चा वो ही मॉडल करेगा। आप एंग्शियस होंगे, वो भी होता जाएगा। आप काम रहेंगे, शांत रहेंगे, वो भी धीरे 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 शांत हो जाएगा। राइट पेरेंट्स? और जो बच्चे, स्पेशली जो बच्चे, अगर आपका बच्चा वर्बल है, अगर आपका बच्चा यस नो में कम्युनिकेट कर पाता है, थोड़ा थोड़ा बता पाता है, तो जब वो मेल्टडाउन की स्थिति कम हो जाए, अगले दिन या एक आधे दिन के बाद उसको पूछिए कि बच्चे जब वो होता है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी? तुम क्या चाहते हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं वो कमरा छोड़ के चले जाऊं? यस या नो, जैसा वो बोले। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें उस टाइम पे आके हाथ लगाऊं या झप्पी मारूं, हक करूं? पूछिए अपने बच्चे से। बहुत जो बच्चे वर्बल होते हैं, कभी कभी वो बता भी देते हैं कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप कमरा छोड़ के जाओ, हाँ मैं चाहता हूं कि आप मुझे प्लीज हाथ मत लगाओ। वो यस नो में बता देते हैं। और वो करिए, उन मेल्टडाउन्स के दौरान वो चीजें करिए अगर आपका बच्चा वो बता पा रहा है। राइट पेरेंट्स? सो देखिए, ये जो भी मैं बता रही हूँ, ये हर बच्चे पे सेम फॉर्मेट में अप्लाई नहीं हो सकता। आप हैं जो उस बच्चे के साथ उस मिनट में रहेंगी, उसके मेल्टडाउन को पूरा देखेंगी, उसके साथ आप भी सफ़र करेंगी। तो इन जो चीज़ें हम बताते हैं ना, उन्हें प्लीज़ अपने बच्चे के हिसाब से मॉड्यूलेट कीजिए। मेरी एक माँ है जिसके बच्चे को बहुत जल्दी जल्दी, ऑलमोस्ट हर रोज़ एक एक मेल्टडाउन आ रहा था। उसने अपना एक तरीका डिवाइस कर लिया। उसका बच्चा जैसे ही वो उस स्टेट में आने लग जाता था, टाइम लगा, वो उसको लेटा के उसके ऊपर लेट जाती थी। वो बच्चे को पेट के बल लेटा देती थी और बच्चे के ऊपर लेट जाती थी और वो बच्चा शांत हो जाता था विद इन 5 मिनट्स। ये मतलब मैं वही कह रही हूँ, आपको, आप हैं जो उस बच्चे के साथ हैं, तो आपको थोड़ा अलर्ट, थोड़ा अब इन तरीकों को अपने बच्चे के हिसाब से मॉडिफाई करना होगा। राइट? और हमेशा याद रखिए, एक मेल्टडाउन की स्थिति उस बच्चे के लिए बहुत तकलीफदायक है। ये याद रखिए, तो आपको कभी भी अपने बच्चे पे एक मेल्टडाउन के दौरान गुस्सा नहीं आएगा। आप रेडी रहेंगी उसकी मदद करने के लिए। Empathize. The last word is always empathize with your child. Most important. Right, parents? So I hope that I've been able to give you some pointers जो आपकी मदद कर सके. Please share this video. Subscribe to our channel. And let the Shakti spread. Vijay Bhava Tatha Astu. Namaskar.